कटे होठ और तालू के केसेस सामने आते हैं, इसका ट्रीटमेंट जो है किस तरह कराया जा सकता है। लेकिन अगर आप नहीं करा सकते अपने बच्चों का इलाज तो वो आपको पटेल हॉस्पिटल जो है वो मुफ्त कंप्लीटली ट्रीटमेंट जो है, तमाम सर्जरीज जो है वो करवा के देता है, और जब तक बच्चा ठीक नहीं हो जाता वो आपका साथ देते हैं। और इस पे इसलिए हम बात करने आज जा रहे हैं कि हमने देखा कि तकरीबन 500 में से, एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में 500 में से एक बच्चा कटे होठ और तालू का शिकार होता है। और इसी वजह से आज दुनिया में पाकिस्तान का जो शुमार है वो चौथे नंबर पे, 4th नंबर पर है। और ये बहुत मैं समझती हूँ कि अलार्मिंग मुझे तो लगती है ये बात, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा ना इसके बारे में कॉन्सेप्ट है ना अवेयरनेस है। तो कोशिश यही है कि आज जो हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं उनसे जब आपका तारुफ करवाऊँ, वो जब यहाँ से जाएँ प्रोग्राम से, तो हमारे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से ना सिर्फ हो बल्कि हम समझ भी सकें कि किस तरह जो है इसकी ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है या किस वजह से सब कुछ होता है। तो हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट हैं, पहले मैं आपका तारुफ करवा दूँ उनसे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मजहर निज़ाम, बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जन, मेडिकल डायरेक्टर पटेल हॉस्पिटल। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए, हमें ज्वाइन किया है। सुबह खैर, कैसे आपकी सुबह हुई? रूटीन के मुताबिक हुई या आज आपने स्पेशली यहाँ आना था तो यहाँ के लिए टाइम निकाला है? नहीं, जाहिर है वहाँ के पटेल की मसरूफियत से जी टाइम तो निकालना पड़ा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये ज़रूरी था। इससे ये है कि लोगों को पता चलेगा कि क्या है, क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जिसमें मैंने देखा और समझा पढ़ा, वो ये कि जो पैदाइशी तौर पे बच्चे होते हैं उनमें ये मसला नज़र आता है। तो क्या ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही ये चीज़ शुरू हो जाती है तो इसलिए ये होता है या कोई और रीज़न होती है? सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहूँगी। हाँ, जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है ना, तो उसका चेहरा मुख्तलिफ हिस्सों से मिलके बनता है। मुख्तलिफ हिस्से उसके चेहरे के जो चीज़ बाद में बनाएगी वहाँ पे वो होते हैं, और फिर वो आपस में आके मिलते हैं। अच्छा, जब वो मिलते हैं तो एक मुकम्मल चेहरा सामने आता है, वो बनता है। सही। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो हिस्से नहीं मिल पाते जी। अब जहाँ वो हिस्से नहीं मिल पाते तो वहाँ पे कट या क्लेफ्ट जिसको हम कहते हैं वो हो जाता है, जिसमें कि लिप भी शामिल है, होंठ का हिस्सा। अगर हम पीछे जाएं तो मसूड़ा आता है, उससे और पीछे जाएं तो तालू होता है। सही। तालू में भी कभी आधा होता है, कभी पूरा होता है तालू। तो ये हम इस तरह देखते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो आपको कटी हुई मिलती हैं। ये तो एक नॉर्मल नहीं, मतलब ये कि एक रूटीन का जो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, रीज़न बिहाइंड यही है। उसके अलावा और भी क्लेफ्ट होते हैं जिसमें कि आपके चेहरे के और हिस्से भी उसमें मुतासर हो सकते हैं। जैसे वो नाक के साथ साथ जाके आँख तक जा सकता है, या एक तरफ को जाकर जितने सिवियर होते हैं उनको क्रेनियोफेशियल क्लेफ्ट्स कहते हैं। सही। उनकी तकरीबन 12 वैरायटी हैं जो कि मुख्तलिफ। डॉक्टर मजहर, अभी क्योंकि हम इस वक्त ज़्यादा हमारा इस वक्त फोकस जो हम ज़्यादा देखते हैं कि हमने लिप क्लेफ्ट देखा है, हमने पैलेट का है, और हमने ये देखा कि नोज़ तक होता है ज़्यादातर। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी आपने कहा कि ये जब ज़ाहिरी बातें मरहल से, मुख्तलिफ मरहल से बच्चा जो है गुजर रहा होता है, जब उसकी शक्ल बन रही होती सब, तो अब तो इतना जदीद तरीका इलाज आ गए हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं, तो उस क्या ऐसा है अब पॉसिबिलिटी है कि इसका तरीका इलाज में पहले अगर आपको अल्ट्रासाउंड में पता चल जाए तो कुछ मेडिसिन के थ्रू, वाइटामिन के थ्रू इसको जो है कवर किया जा सकता है, या फिर नहीं? एक दफ़ा जब स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो जाए तो उसको आप किसी भी दवाई के ज़रिए कवर नहीं कर सकते। हाँ, ये अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हमें ये ज़रूर पता चल सकता है कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, लिप है, पैलेट है, और दूसरे क्लेफ्ट्स हैं, और दूसरी एबनॉर्मेलिटीज़ है। अल्ट्रासाउंड वो तो बता देता है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि कोई ऐसी दवा दे दें, जो भी चीज़ जिस किस्म का कोई केमिकल दे दें कि वो सही हो जाए। सही नहीं हो सकता। सही उसको हम ये कर सकते हैं कि प्लान कर लें, बच्चा वालिदैन को बता दें कि भाई बच्चा ऐसे पैदा होने वाला है, ताकि उनको पहले से पता हो कि जब वो एकदम से देखें तो उनके लिए शॉक ना हो। ठीक है। अच्छा, इस पे तो मैं आपसे बाद में बात करूंगी कि ये केसेस ज़्यादातर कहाँ पे देखने में आते हैं। मैं जानना ये चाहूँगी कि चलें अब अल्लाह की तरफ से इस तरह ये हैपनिंग हो गई, ये इंसिडेंट हो गया, कोई बच्चा आपका इस तरह पैदा होता है, इसका इलाज कब कराना ज़रूरी है और कितनी मुश्किलात या पेचीदगियाँ आ सकती हैं ट्रीटमेंट में? देखें, इलाज जैसे अगर किसी का क्लेफ्ट लिप है तो यूजुअली हम उसको 3 महीने पे पहला ऑपरेशन करते हैं उसका।
अच्छा, वो सिर्फ लिप ही नहीं होता, लिप के साथ उसकी नोज़ में भी थोड़ा सा मसला होता है, हो सकता है कि उसके एल्वोलस में या जो मसूड़े हैं उसमें भी कट हो। लेकिन जो पहला ऑपरेशन है वो उसका तकरीबन 3 महीने पे आफ्टर होता है। बर्थ, बच्चा जी, जब पैदा हो जाता है। बच्चा का पैदा होने के 3 महीने में। उसमें ये ज़रूरी है कि बच्चे का वेट सही बढ़ रहा हो, उसके वे ख़ास वेट पे जैसे 10 पाउंड तक है उतना हो जाना चाहिए 3। बाज़ बच्चे जो होते हैं शुरू में नहीं सही से बढ़ते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उनका 3 महीने पे करें, आप उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, 4 महीना 5 महीना। इससे इसके ओवरऑल लॉन्ग टर्म रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। सही। तो बाज़ लोग इसको बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें फिर मसला ये होता है कि चीज़ें इतनी छोटी होती हैं कि उनको मूव करके सही अलाइन करने में बड़ा मसला होता है और आप नहीं सही से कर पाते, तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट इतने अच्छे नहीं हैं। तो रिसर्च ने हमें ये बताया कि 3 महीना जो है जी। लगभग वो एक अच्छी एज है जिसमें कि आप अगर पहला ऑपरेशन करें तो उससे आप लॉन्ग टर्म अच्छे इफेक्ट दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप जब ये बात करें ना कि पहला ऑपरेशन करें 3 मंथ्स में, तो मेरे जहन में जो बात आ रही है वो यही आ रही है कि इसकी क्या मुख्तलिफ मराहल में मुख्तलिफ सर्जरीज होती हैं, कितनी सर्जरीज में ये कम्प्लीटली जो है आपको बेटर नज़र आने लगता है, यानी कि आप अपनी सोशल लाइफ अच्छी गुजार सकते हैं बड़े होकर? देखिए, जैसे मैं बताया कि इसको एक समझें कि ये क्लेफ्ट लिप जो है उसके भी काफ़ी वेराइटीज़ होती जी, हैं। आपने अभी बताया। अगर हम सिर्फ लिप की अगर हम बात करें ना, लिप में ये भी हो सकता है कि ज़रा सा एक नॉच हो या आधा लिप कटा हो या पूरा लिप कटा हो। जी जी। अगर जैसे जैसे सिवियरिटी बढ़ती है तो उसके आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ख़ास तौर से नाक, उसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है। अगर वाइड क्लेफ्ट है और सिर्फ लिप का क्लेफ्ट है तो उसके साथ आप देखेंगे कि नाक की भी एब्नॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा सिवियर होगी। तो जो पहले ऑपरेशन में हम समझे फाउंडेशन ले कर देते हैं कि उसके लिप को अच्छी तरह कर देते हैं रिपेयर, और उसकी नोज़ को एक हद तक वह सही पोजीशन में ले आते हैं। सही। जब बच्चा बड़ा होता है, जब नोज़ डेवलप करती है, लिप डेवलप करता है, तो उसमें अगर माइनर इरेगुलरिटीज़ हो जाएं तो उसको हम सेकंड स्टेज में सही कर सकते हैं। ये तो हम अगर अनकॉम्प्लिकेटेड चल रहा है। अच्छा, जिसमें अगर एल्वोलस भी और पैलेट भी है तो पैलेट हम यूजली रिपेयर करते हैं 9 महीने पे, और अगर बच्चा तंदुरुस्त हो और उसका वेट अच्छा हो, और फिर उसके बाद से एल्वोलस जो है उसमें बोन ग्राफ्ट डाला जाता है। आपके जब बच्चे के दांत दूध वाले गिरने लगें उस वक्त हम डालते हैं। सही। अच्छा, इन बच्चों में स्पीच का भी मसला रहता है। मैं आपसे यही पूछने लगी थी कि स्पीच प्रॉब्लम भी आती होगी, डिफिकल्टीज हैं, स्पीच के भी प्रॉब्लम आते हैं, तो उसको भी देखना होता है कि जब बच्चे की स्पीच डेवलप कर रही है तो उसकी स्पीच अच्छी है या नहीं है। स्पीच के लिए भी डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जिसको हम फेरिंगोप्लास्टी कहते हैं। सही। वो जब बच्चे की जब स्पीच डेवलप हो रही होती है 4, 5, 6 साल की उम्र तक, तो उस वक्त हमें देख के ये डॉक्टर साहब, जब हम ये बात कर रहे हैं कटे होठ और तालू की, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि बच्चा पैदा होते ही ये चीज़ साथ होती है बच्चे के, तो उसमें इलाज आप बता रहे हैं, सर्जरीज होती हैं डिफरेंट, तो ये ऐसा साउंड कर रहा है कि बहुत एक्सपेंसिव होता है यकीनन। तो और ये केसेस जो मुझे लगता है ज़्यादातर अंदरूनी सिंध बलोचिस्तान से रिपोर्ट किए जाते हैं, तो कितनी लागत आती है और इसमें जो पटेल हॉस्पिटल है उसका क्या रोल है, कितना हेल्पफुल है? देखिए, पटेल हॉस्पिटल में हम ये इलाज मुफ्त करते हैं। ओह गुड। जो भी डिज़र्विंग जो भी आए और वो कहे कि मैं इसका इलाज नहीं करा सकता, तो पटेल में हमारे पास ये सहूलत है कि हम उसके लिए पूरा कंप्लीट इलाज, जितने भी मैंने आपको स्टेप्स बताए उसको एक पैसा नहीं लगेगा। ग्रेट। और उसका अस्पताल को उसको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। अस्पताल पटेल हॉस्पिटल जो है वो सारा का सारा मुफ्त इलाज करता है। हमारी कोलैबोरेशन है एक इंटरनेशनल एजेंसी जिसको कहते हैं, जिसका नाम है स्माइल ट्रेन। ओके। वो हमें पार्टली फंड करता है और फिर जो भी उस पैसे जो भी एक्स्ट्रा खर्च होता है वो पटेल फाउंडेशन, पटेल हॉस्पिटल जो है उन्होंने उसके लिए कहा हुआ है कि जो भी बच्चा इस जहाँ पे आएगा क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के साथ, अगर वो अपना इलाज नहीं करा सकता तो वो इलाज जो है उसका फ्री होगा। सही। कभी ऐसा भी हुआ डॉक्टर मजहर, कोई ऐसा केस आपके सामने आए हो या आते रहते हैं, ज़ाहिरी बातें आप शेयर करना चाहेंगे कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो और वहाँ यहाँ ना इलाज हो सके और फिर आपको बाहर कहीं इलाज करवाना पड़े, तो ये भी सपोर्ट दी जाती है मुकम्मल तौर पे या नहीं?
ये तो जब मैं पाकिस्तान आया था शुरू में, दैट वाज इन 1999, तो उस वक्त मैंने सुना था कि लोगों को बाहर भेजा जा रहा है, हुकूमत भी भेजती थी, लोग अपने वसाइल के साथ भी जाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन 20-25 सालों में हमारे जो कोलीग्स हैं, हमारे जो जूनियर्स हैं, उन्होंने इसमें बहुत महारत हासिल कर ली है और अब शायद ही कोई ऐसा केस हो कि हमें उसको बाहर भेजना पड़े। इन 20-25 सालों में प्लास्टिक सर्जरी में पूरे मुल्क में, ये मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि कराची में, बल्कि पूरे मुल्क में इतनी अच्छी तरक्की हुई है, इतनी एक्सपर्टीज़ डेवलप हुई हैं कि अब क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के लिए बाहर बच्चों को भेजने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमारे नाज़रीन इस वक्त आपको देख रहे हैं कि आप समझते हैं कि अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है पहले, और केसेस भी अब क्योंकि एक बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं, पहले इतने केसेस भी नहीं सामने आते थे या लोग शायद जानते नहीं थे इसलिए नहीं पहुँच पाते थे ट्रीटमेंट के लिए? चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लोगों को पता चल रहा है कि कहाँ सही इलाज है। जैसे हमारे पटेल का हम बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं करते, लेकिन पटेल हॉस्पिटल में फिर भी पेशेंट आते रहे, ट्रिकल डाउन है उनका। लेकिन शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है कि उनको अभी भी यही लगता है कि हम बाहर जाएंगे, बड़े शहरों में जाए, बाहर से मुराद के अपने गांव से या अपने दूसरे शहर से उठ के अगर कराची आएंगे तो बहुत खर्चा होगा। तो कराची में हम पटेल हॉस्पिटल भी और उसके अलावा और भी इदारे हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आपने जो बताया पटेल हॉस्पिटल के मुफ्त इलाज कर रहे हैं और आज से नहीं, हमेशा से ही इनिशिएटिव लिया हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे जान के भी। और सबसे बड़ी बात आपने ये अवेयरनेस दी है कि लोगों को जो है अपने बच्चों को जो है जैसे ही वो पैदा हों फ़ौरन ही ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर से कंसल्ट करके करवाने की कोशिश करनी चाहिए। आफ्टर 3 मंथ्स जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी जाती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लेके आए और आपने इस बारे में बहुत अच्छा डिस्कस किया। मैं समझती हूँ कि हम इसके साथ इसके बारे में एक और सिटिंग भी आपसे ज़रूर किसी दिन रखेंगे, क्योंकि काफ़ी बातें ऐसी हैं जो अभी रह गई हैं और वो जानना भी चाहते हैं हमारे नाज़रीन। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रही कि आज के प्रोग्राम में डॉक्टर साहब से जानें कि जो कटे होठ और तालू के केसेस सामने आते हैं, इसका ट्रीटमेंट जो है किस तरह कराया जा सकता है। लेकिन अगर आप नहीं करा सकते अपने बच्चों का इलाज, तो वो आपको पटेल हॉस्पिटल जो है वो मुफ्त कंप्लीटली ट्रीटमेंट जो है, तमाम सर्जरीज जो है वो करवा के देता है और जब तक बच्चा ठीक नहीं हो जाता वो आपका साथ देते हैं। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि बहुत शुक्रिया आज आप लोगों का हमारा साथ देने के लिए। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।